जय हिंद। हम लोग 13.2 एक्सरसाइज का सवाल किए हुए थे और कल तो वीडियो नहीं बना पाए थे, चले गए थे शादी में। और उसके बाद जो है कि आज फिर वीडियो बना रहे हैं। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, ठीक है। तो आए हैं शादी से, तो उनके लिए पहले वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद सोएंगे, ठीक है। कपड़ा चेंज किया और उसके बाद फिर वीडियो बना रहे हैं। तो 12 नंबर तक हम लोग सवाल किए थे। 13 नंबर से हम आपको सवाल बता रहे हैं और देखिए कि क्या कह रहा है। कहा कि दो गेंदे एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित किए निकाले जाते हैं। एक बॉक्स है जिस पर गेंद रखी गई है और उससे दो गेंदे निकाली जाती है बिना प्रतिस्थापित किए, है ना। और कहा कि 10 काली और 8 लाल गेंदे हैं, तो पर्याप्तता ज्ञात कीजिए। दो शर्तें दी गई है। पहला में दिया दोनों गेंद लाल हो, प्रथम काली एवं दूसरी लाल गेंद हो, और तीसरा 3 शर्त है, एक काली और दूसरी लाल हो। तो उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग बनाते हैं। टोटल गेंद जो है कि पहले हम लोग कुल गेंदों की संख्या लिख लेते हैं कि कितना है। कुल गेंदों की संख्या बराबर 10 + 8 बराबर 18 हो जाएगा। 18 गेंदे हो जाएगी, है ना। 18 गेंदे हो जाएंगे, ठीक है। अब उनमें से दो गेंदे लाल निकालनी है, तो हमने ई एक ऐसा इवेंट माना जिसमें कहा कि पहली गेंद लाल हो, पहली गेंद लाल हो। और एफ एक ऐसा इवेंट है, कहा कि दूसरी गेंद लाल हो, दूसरी गेंद लाल हो, है ना। इस तरह से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दो गेंदे निकालना है, ई और एफ दोनों गेंदे निकालनी है। दो गेंदे निकालने के लिए कहा है। ये 1 नंबर के शर्त को हम लोग पूरा कर रहे हैं। 1 नंबर के लिए ई और एफ माने हुए। कहा कि दोनों गेंद लाल होने की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए और विथ रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है। तो विथ रिप्लेसमेंट में आप जानते हैं कि विथ रिप्लेसमेंट गेंद निकाले फिर पिनों उसी में डाल दी। तो पहला गेंद जो हम लोग निकालेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 8/18 रहेगा, कितनी रहेगा। अगला गेंद निकालेंगे तो इस पर अगला पर एक गेंद निकालने के बाद दूसरा गेंद फिर लिए फिर उसी में ले जाके डाल दिए, तो अगला गेंदों पर कोई क्या कहता है कि इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगला के लिए भी प्रोबेबिलिटी कितना रहेगा, 8/18 रहेगा, कितना रहेगा, टोटल कितना रहेगा, 8/18। अब इसको आप आराम से काट सकते हैं और काट करके बना सकते हैं कि इसकी पहला नहीं, ठीक है, पहली गेंदे है और दूसरी गेंदे। तो देखिए ये कटेगा 9 से और ये 4 से, फिर ये 4 से और ये 9 से, तो 16/81 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 16/81 हो जाएगा। तो ये पहला आंसर हो गया। दूसरा देखते हैं कि क्या कह रहा है इसमें। दूसरा में हम लोगों से कहा क्या कि प्रथम गेंद काली और दूसरी गेंद लाल हो। तो ई एक ऐसा इवेंट मानते हैं जिसमें प्रथम गेंद काली हो, प्रथम गेंद क्या हो, काली हो। और एफ एक ऐसा इवेंट मानते हैं जिसमें दूसरी गेंद काली हो, दूसरी गेंद लाल हो, काली नहीं हो, दूसरी गेंद लाल हो। ये चीजें का है। अब ध्यान से देखिए। अब जानते हैं अलग अलग करके भी प्रोबेबिलिटी इसका निकाल सकते थे। ई का अलग है आपका, फिर वहीं पर गुना करके फिर लिखना ही पड़ता। तो हम लोग एक ही साथ कर लेते। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ गेंद तो दोनों निकालनी। प्रथम गेंद काली होने की प्रोबेबिलिटी 10/18, 10 गो काली गेंद है और 8 गो लाल गेंद है, और इंटू दूसरी गेंद लाल हो, तो दूसरी गेंद लाल होने की प्रोबेबिलिटी 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20/81। चेक करते हैं अपना आंसर। 20/81 बिल्कुल सही है ना। दूसरा हम लोग निकालते, तीसरा पार्ट है इसी का। तीसरा पार्ट देख लेते हैं। इनमें हम लोगों से क्या कहा, तीसरा पार्ट में कहा क्या कि एक काली और दूसरी लाल हो, एक काली और दूसरी लाल हो। तो ऐसी सेम बना दीजिए ना, इसी 2 कॉपी में सेम हो जाएगा। सेम 2 कॉपी बना लीजिएगा। इसको हम लोग DYS लगा देते हैं, सेम कर लीजिएगा। ये पहले आ जाएगा 8/18 और 10 गुना में खाली उल्टा पुल्टा कर दीजिए, बस हो गया। पहले लाल दूसरे
पहले लाल दूसरी काली हो जाएगा। सेम टू कॉपी करना है तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 14 नंबर का सवाल का, उसमें देखते हैं कि क्या करना है। 14 नंबर का सवाल देख लेते हैं, ठीक है। 14 नंबर का सवाल देख लेते हैं। कहा कि एक विशेष समस्या को ए और बी स्वतंत्र रूप से हल करता है। ध्यान से सुनिएगा, ए और बी ना स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली हल करता है, सोल्यूशन करता है। ए और बी स्वतंत्र है ना। ए और बी समस्या को स्वतंत्र रूप से हल करता है, समस्या को, है ना, स्वतंत्र रूप से हल करता है। ये स्वतंत्र कह दिया है कि स्वतंत्र रूप से हल करता है, रूप से हल, वीडियो में आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। हल करता है ना। अब स्वतंत्र रूप से हल करता है तो अब ध्यान से सुनिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दे दिया है, कितना दे दिया? हाफ दिया हुआ है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आपको दे दिया 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे दिया है 1/3। अच्छा, अब ये जान रहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी स्वतंत्र घटना था, ठीक है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से समस्या को हल कर सकता था, स्वतंत्र था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दिया था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कोई घटना समस्या हल करता और नहीं करता, उसका योगफल 1 के बराबर। तो ए डैश निकालेंगे तो यहाँ इसका वैल्यू हाफ दिया हुआ था, तो हाफ ले जाकर उधर घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1/2, जो समस्या को हल नहीं कर सकता है। दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है आपको 1/3, तो फिर इसमें भी कोई समस्या बी हल करता है और नहीं करता, उसका योगफल कितने के बराबर होगा? 1 के इक्वल। और इसका वैल्यू 1/3 दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश निकालेंगे तो 1 में से 1 घटा देंगे तो 2/3 बचेगा। तो पहला नंबर में शर्त दिया है कि समस्या हल हो जाती है ना। समस्या हल हो जाती है, तो समस्या हल हो जाती है, समस्या को ए हल करेगा या बी हल करेगा। या का मतलब क्या पढ़े थे? यूनियन। और इसके लिए फार्मूला हमने बता दिया क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और यहाँ पर ए और बी स्वतंत्र घटना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, ध्यान रखिएगा ये बात। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/6, सारा का वैल्यू बैठा के एलसीएम ले लिए थे, 2/3 आंसर हमारा आ गया। तो ये हो गया। वीडियो को पॉज करके पहले इतना को नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको आगे वाला इसी का दूसरा पार्ट आपको बता रहे हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। इसी का दूसरा पार्ट देख लीजिए आप क्या कह रहा है। देखिए क्या प्रोबेबिलिटी, दूसरा पार्ट में क्या कहा? दूसरा पार्ट में हम लोगों से बोला है कि उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है। उनमें से तथ्यतः, है ना, तथ्यतः, उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है। अब समस्या हल कर लेता है तो कौन कौन हल कर? दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग स्थिर करो। कहा कि उनमें से तथ्यता मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक, है ना, समस्या को हल करता है। तो समस्या को हल करेगा तो कौन कौन करेगा? ध्यान से देखिए। अगर ए समस्या हल कर लेता है तो बी नहीं करेगा, बी अगर ए नहीं करता है तो बी करेगा। या का मतलब प्लस, है ना। या समस्या बी अगर हल नहीं कर पाता है तो कौन समस्या हल करेगा? ए करेगा। दोनों में से कोई एक करता है, ध्यान। ये नहीं करेगा तो बी करेगा, बी नहीं करेगा तो ए करेगा, है ना। तो देखो, या का मतलब होता है प्लस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्लस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या का मतलब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना, यहाँ इंटू। इसका वैल्यू नहीं वाला का वैल्यू लाए हुए हैं हाफ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं 2/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हाफ दिया हुआ है, ठीक है। इसका हो जाएगा 1/6 प्लस इसका हो जाएगा 2/6, एलसीएम ले लेंगे तो 6, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/6। 3/6 का मतलब हो गया हाफ, जो हमारा आंसर हो गया इसका कितना का? 14 का दूसरा नंबर का आंसर हमारा रेडी हो गया, ठीक है। 15 नंबर में आते हैं कि देखते हैं कि क्या कह रहा है। 15 नंबर सवाल है हम लोगों का, ठीक है। कह रहा है क्या कि ताश के 52 पत्तों को
एक सुमिश्रित गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक से निकाला जाता है ना। निम्नलिखित में से किन दशाओं में घटना ई और एफ स्वतंत्र होगा। तो कुल पत्तों की संख्या कितने होते हैं? कुल पत्ते टोटल 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52। और 52 में आप ध्यान से देखिए, 52 को दो भागों में बांटते। 26 कार्ड्स जो होते हैं, 26 कार्ड्स वह रेड कलर के होते हैं, लाल कलर का, है ना, लाल कलर का होता है। और 26 कार्ड्स जो होते हैं वह कौन सा कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है ना। ब्लैक्स होते हैं, काला होते हैं, है ना। 26 का कार्ड्स कैसे होते हैं? काला कार्ड्स होते हैं, काले पत्ते होते हैं। अब देखिए, अब हमको दो इवेंट दिया हुआ, एक नंबर में शर्त दिया हुआ इसके लिए। एक नंबर में कहा कि निकाला गया पत्ता हुकुम का हो। निकाला, ये ई इवेंट है, सॉरी ई इवेंट है। कहा कि निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता हुकुम का। हुकुम समझ रहे हो? स्पेड, है ना, हुकुम का हो, है ना। और एफ इवेंट ऐसा इवेंट है, इसमें कि इन्होंने क्या कहा, थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं। एफ एक ऐसा इवेंट है जिसमें कहा कि निकाला गया पत्ता इक्का है। निकाला गया पत्ता इक्का है। इक्का, इक्का मतलब एस है, ठीक है। अब निकाला गया पत्ता हुकुम का है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? हुकुम का पत्ता कितना होता है? 13 को। अरे काला पान 13 को होता है, ठीक है। स्प्रेड्स कार्ड जिसको बोलते हैं। तो ये 13 में से एक कार्ड निकालना है तो 13/52 मतलब 1/4। चेक करो। और इक्का का कार्ड कितने होते हैं? 4 कार्ड्स होते हैं। तो 4 में से एक निकालना है तो 4/52, है ना। और ये देख लीजिए कितना हो जाएगा? 1/13 हो जाएगा एकदम। 50 कितना हो जाएगा? 1/13। अब ध्यान से सुनो। अब ये दोनों घटना स्वतंत्र होने के लिए प्रोबेबिलिटी हमको निकालना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब ध्यान से सुनिए, हुकुम का पत्ता में, हुकुम के पत्ते में एक कार्ड जो होते हैं इक्का का, वो भी हुकुम का ही होता है। अरे टोटल 13 कार्ड्स है ना। ये 13 कार्ड्स में एक हुकुम का पत्ता हो, हुकुम का इक्का होगा कि नहीं होगा? चेक करो। अरे यार क्या कर रहे हो? यहाँ देखो 13 कार्ड्स होता है। तो इसको हम कितने भागों में वीडियो में बताए? 5 भागों में बांटे थे। मान लीजिए काला पान है जिसको हुकुम कहते हैं, काला पान को ही हुकुम का पत्ता बोलते हैं, है ना। तो इसमें एक गो गुलाम बताए थे, एक वनजेक और एक बादशाह बताए थे, है ना, बादशाह बताए थे। और एक क्या बताए थे? बेगम बताए थे, है ना। और एक इक्का बताए थे और 9 गो कार्ड संख्या वाला बताए थे। यही तो एक इक्का जो होगा, जो किसका होगा? हुकुम का होगा। और 13 पत्ता में से एक गो इक्का होगा कि नहीं होगा? चेक करो। 13 पत्ता में से एक गो इक्का होगा। इक्का होगा तो एक कार्ड इक्का होगा। तो एक कार्ड के निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/52 होगा। किसमें से? निकाला गया पत्ता हुकुम और इक्का में से एक कार्ड हुकुम का इक्का होगा। तो यही दोनों में से कोई एक की बात कर रहे हैं। तो दोनों में कॉमन कार्ड है। कौन सा कार्ड है? दोनों कार्ड्स में कॉमन कार्ड कौन है? हुकुम का इक्का, है ना। तो ध्यान से देखो, इसमें 4 कार्ड्स था, 4 में से एक निकाले तो उसमें एक हुकुम का इक्का होगा जो इसका कार्ड्स होगा इसको, ठीक है। तो ये 1 कितना हो जाएगा? 52। अब इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और इक्वल टू 1/52। यहाँ समझ में आया कि नहीं है? ध्यान से सुनो, फिर से एक बार बताएं। देखो इसमें 13 कार्ड है तो 13 कार्ड में एगो हुकुम का इक्का होगा कि नहीं होगा? अरे काला पान का इक्का को ही हुकुम का इक्का कहते। तो वही तो है ना, ये इक्का निकाले हैं जो हुकुम का पत्ता होना चाहिए, जो कॉमन है। इसमें भी है और इसमें भी है। तो वही कॉमन इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में रहता है, उसी के बारे में बात करते हैं। तो वह चीजें थी 1/52। अब ये देखिए, अगर ये दोनों अगर आपस में बराबर हो जाए तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/4 लाए हैं, इसका प्रोबेबिलिटी 1/13 लाए। ध्यान से देखो, 1/4 1/13 लाए। और वह कितने के इक्वल हो जाएगा? 1/52 के बराबर। तो 1/52 इक्वल टू 1/52। तो मतलब क्या कर सकते हैं? ई और एफ जो होगा वह स्वतंत्र घटना होगी। ई और एफ कैसा घटना होगा?
स्वतंत्र घटना हो, घटना चेक करो। इसी का दूसरा पार्ट देख लेते हैं कि क्या कह रहा है हम लोगों का। दूसरा पार्ट कह रहा है क्या, निकाला गया पत्ता काले रंग का है। ई इवेंट ले लेते हैं। ई इवेंट, निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता काले रंग का, काले रंग का हो। बातों को, एक एक बातों को जो है ना हम लोगों को ध्यान से समझना है कि एक एक बात कह क्या रहा है। ताश के गड्ढे में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। बात है कि कॉन्सेप्ट हमने, इसलिए वीडियो में आप देखेंगे तो पूरा बैकग्राउंड आपको समझा दिए हैं कि क्या करना है नहीं करना है। दूसरा वाला हम देखिए, निकाला गया पत्ता बादशाह, निकाला गया पत्ता बादशाह, बादशाह, ठीक है। निकाला गया पत्ता किसका हो, बादशाह का। अब देखो ना, काला काला कलर का ताश कितना होगा, यहाँ देखो ध्यान से समझो। यहाँ देखो काला कलर का ताश कितने हैं, 26 मिला, पहले लिख दिए। काले रंग का 26 का कितना में से, 52 में से, जिसका हाफ निकल गया। और बादशाह के कितने कार्ड होते हैं, 4 कार्ड होते हैं ना। एक गो, 2 गो इसमें होगा, 2 गो इसमें होगा, 2 2 4, 2 गो लाल कलर का, 2 गो काला कलर का। वीडियो में आप देखिएगा तो अभी समझ लीजिए। तो ये 4 बाय कितना हो जाएगा, 26 तो 1/13 हो जाएगा, नहीं 52 होगा यहाँ पर, तो 1/13 हो जाएगा। ये तो निकल गया। अब ध्यान से सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, ध्यान से देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो होगा वह कितना होगा भैया। इसमें जो 26 कार्ड है, 2 गो बादशाह है, इसमें कई गो बादशाह, ब्लैक कार्ड में 1 गो चीरी का बादशाह होगा और 1 गो हुकुम का बादशाह होगा, हुकुम का पत्ता होगा जो बादशाह होगा इसमें छिपा हुआ। और इसमें 2 गो, इसमें 4 कार्ड में से 2 गो लाल कलर का होगा, 2 गो काला कलर का होगा। और 2 गो लाल कलर का होगा तो किसका होगा, एक हर्ट्स का होगा जिसको चौकठी बोलते हैं, और एक किसका होगा, लाल पान का। 2 गो लाल कलर का और 2 गो काला कलर का, 4 ताश होता है। तो इसमें एक हुकुम का पत्ता होगा, एक चीरी का होगा, और एक चौकठी का होगा, और एक लाल पान का होगा। तो हमको दोनों में, इसमें ये दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 2 गो पत्ता काला कलर का है और इसमें भी 2 गो है, तो 2 गो काला कलर का कॉमन आ गया ना, जो किसका होगा, बादशाह का होगा। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/52 होगा। चेक कर, अरे 2 गो कार्ड्स कॉमन है ना, इसमें 4 गो में से 2 गो किसका है, लाल कलर का, 2 गो काला कलर का। तो इसमें भी तो 2 गो काला, उससे बादशाह उसका छोड़ दो, 2 गो काला कलर का इसमें कार्ड है और 2 गो इसमें है, क्योंकि 4 गो है तो 2 गो लाल कलर का, 2 गो काला कलर का। यहाँ देखो 26 में से है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 1/26 होगा। चेक करो। और 1/26 अगर हो गया तो भैया ई और एफ इंडिपेंडेंस नहीं होगा। कहो क्यों, क्योंकि इसको अगर मल्टीपुल करेंगे 1/13 और 1/2 का तो 1/26, और इधर भी 1/26। यहाँ पर लिख दो कि ई और एफ कैसी घटना है, स्वतंत्र घटना है। यहाँ पर आराम से आप लिख सकते हैं ई और एफ स्वतंत्र घटना है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, है ना। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, फिर उसके बाद नोट कीजिए, फिर आगे की बात करते हैं, ठीक है। इसकी का तीसरा पार्ट कर लेते। किसका तीसरा पार्ट, 15 का तीसरा पार्ट, 15 का तीसरा पार्ट। दूसरा पार्ट तक कर लिया, तीसरा पार्ट देखिए। तीसरा पार्ट में ई इवेंट आपको दे दिया है। ई इवेंट में क्या दे दिया, निकाला गया पत्ता एक बादशाह या बेगम है। निकाला गया पत्ता एक बादशाह या बेगम हो, ठीक है। और एफ एक ऐसा इवेंट है जिसमें उन्होंने क्या कहा कि निकाला गया पत्ता एक बेगम या गुलाम हो। निकाला गया पत्ता एक बेगम या गुलाम हो। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में आंसर मिल गया तुमको, क्या ध्यान से देखो। बेगम और बेगम देखो, यहाँ पर बेगम, यहाँ पर बेगम, कॉमन। चेक करो, है ना, कंफ्यूज नहीं करना। यहाँ बेगम, यहाँ भी बेगम, कॉमन है ना, ध्यान से देखो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो हम लोग निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई,
निकाला गया पत्ता बादशाह हो। बादशाह कितने होंगे? 4। कितना में से? 52 में से। या का मतलब क्या बताए थे? प्लस बेगम। बेगम भी कितने होते हैं? 4 होते हैं टोटल, है ना। और इतना बट्टे 52, तो इसका कितना हो जाएगा? 8/52। अरे एलसीएम ले लो, है ना। तो ये कितना निकल जाएगा? 2/13। 4 दुनिया 13, बिल्कुल सही, 2/13 हो जाएगा। इसमें देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालोगे तो क्या निकालोगे? बेगम कितने होंगे? 4/52। या प्लस गुलाम भी कितने होते? 4/52, मतलब 8/52, मतलब 2/13। अब दोनों का निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में आप ही बतलाओ कि कितने बेगम कॉमन होंगे, है ना। कितने बेगम कॉमन होंगे? बताओ कितने बेगम कॉमन होंगे? भैया 4 को बेगम, तीनों में से 4 ही कॉमन है ना। चेक करो ना, 4/52 चेक करो। अरे यहाँ बेगम कॉमन दिखाई पड़ रहा है ना। बेगम कॉमन होगा। और बेगम कितने हैं आपके पास? बेगम कितने हैं? या मतलब प्लस, है ना। या इनमें से कॉमन चीजों को चुनना है। ध्यान से सुनो, कॉमन चीजों को चुनना है। कहा कि बेगम और बेगम तो कॉमन है आपका। बेगम क्या है? यही है ना। देखो एक बार, है ना, क्लियर हो जाते हैं, है ना। देखो ना, अब यहाँ कहाँ से लगेगा? बेगम ही कॉमन है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/13 चेक करो, है ना। और अब एक बार देख लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर 1/13। क्या ये और ये को गुना करेंगे तो 2/13 गुना 2/13 वह क्या 1/13 के इक्वल होगा? नहीं होगा। तो ए और बी क्या होगा? ई और एफ स्वतंत्र घटना नहीं होगा। तो लिख दो ई और एफ, है ना, स्वतंत्र घटना नहीं, स्वतंत्र घटना नहीं है। ई और एफ क्या नहीं है? स्वतंत्र घटना। 16 नंबर में आइए। 16 नंबर में देखिए क्या कह रहा है क्या कि एक छात्रावास है कोई, एक छात्रावास में 40% विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं। हिंदी के लिए हम लोग एच मान लेते हैं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच जो दिया हुआ है वो कितने परसेंट है? 60% स्टूडेंट जो है ना हिंदी बोलते हैं। 60% का मतलब हो गया 60/100, है ना, मतलब 2/5 है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट 40%, मतलब 40/100, मतलब 20×40 20 की ऐसा, यहाँ 3 होगा। तो 2 कितना हो जाएगा? 5 होगा। चेक करो कितना हो जाएगा? 2/5। और दोनों भाषा बोलने वाले, हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट 20% है आपका। तो ये कितना हो जाएगा? 20/100, तो 1/5 हो जाएगा जो दोनों बोलता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। या अखबार पढ़ते हैं, या बोलता है, या अखबार पढ़ता। अखबार पढ़ने की बात कर रहा था। उत्सुकता में जाना हुआ सवाल को जब पढ़िएगा तो आधा पढ़ करके हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसका लगभग तिथि रहता है हम लोग। 1 नंबर में सब एक कहा कि एक छात्र को यादृच्छिक रैंडमली चुना गया है। प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए कि न तो वह हिंदी और न ही अंग्रेजी अखबार पढ़ती है। बी ऑप्शन में दिया है कि यदि वह हिंदी अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी अखबार पढ़ने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। अब कहा कि दोनों, न तो हिंदी पढ़ता है और न ही इंग्लिश पढ़ता है, तो दोनों की हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए। ये नहीं पढ़ने का, तो एच इंटरसेक्शन ई दोनों नहीं पढ़ता है। और कोई घटना पढ़े या नहीं पढ़े, ई एच इंटरसेक्शन, है ना, ई ये तो पढ़ रहा है और ये नहीं पढ़ रहा है, दोनों का योगफल कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर। चेक करो, यही कह रहे हैं ना। कहा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों अखबार नहीं पढ़ता है। अच्छा, या यूनियन लगेगा। और हम लोग क्या जानते हैं? ध्यान से सुनो। कहा कि प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए, न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी अखबार पढ़ती है। ठीक है,
ना ही हिंदी और ना ही अंग्रेजी। नहीं वाला का निकालना, ध्यान रखना। किसका निकालना? नहीं वाला का निकालना है ना, नहीं वाला का हमको निकालना है। बस इसकी प्रोबेबिलिटी याद कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा। इसी का निकालना है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई का होल टेस्ट बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई, उधर ले जाएंगे। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, ये बताए। 1 माइनस, यहाँ देखो ये ए इवेंट के लिए बात कर रहे हैं, एक ए नंबर का शब्द के लिए बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, कोई घटना घटी तो कहा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं पढ़ता, समझ में आ रहा है? तो दोनों की बात कर रहे हैं, है ना। या तो ये नहीं पढ़ेगा, या तो पहले पढ़ना और नहीं पढ़ना का योगफल कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी आपका कितना है, चेक कीजिए उधर, 3/5, इसका 2/5 और इसका -1/5। तो 1 माइनस एलसीएम तो 5 आ जाएगा, तो 3 + 2 - 1, तो 1 - 4/5 घट के 1/5। ये क्या निकल गया, न तो वह हिंदी अखबार पढ़ता है और न ही इंग्लिश अखबार पढ़ता है, हिंदी और न ही इंग्लिश अखबार पढ़ता है, ये कंडीशन। अब आगे देखते हैं, इसी का बी पार्ट दिया है, ध्यान से देखना बी पार्ट को। उन्होंने क्या कहा बी पार्ट में, लिखेंगे तो लंबा टाइम लगेगा। यदि वह हिंदी अखबार पढ़ती है, हिंदी अखबार पढ़ ली, वह घटना हो गई। ध्यान से सुनो, हिंदी अखबार पढ़ता है, उसका टेंशन नहीं, वो घटना घटित हो गई। अब इंग्लिश अखबार पढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसके लिए हमने क्या बताया था, कौन सा अखबार पढ़ लिया, हिंदी पढ़ लिया। अब इंग्लिश पढ़ने का E/H होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी याद करो। और इसके लिए क्या बताए थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई और बट्टे प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। और सी इवेंट में हमको क्या बोला है कि इस बार जो है ना, इंग्लिश अखबार ही पढ़ता हो तो हिंदी अखबार पढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जी, ये बात का। और इसके लिए भी वही चीजें रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई और बट्टे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई रहेगा। और ये देख लो कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग कितना लाए हो, 1/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितना लाए हुए, 3/5। तो ये 5 कट जाएगा तो 1/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका देख लो 1/5 और इसका 2/5, तो कट के कितना बचेगा, हाफ बचेगा। तो ये हमारा मेन रूप से क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चेक करते हैं अपना आंसर, चेक करते हैं अपना आंसर। बिल्कुल सही है ना, हम लोगों का आंसर बिल्कुल सही है ना। तो ये चीजें हम लोगों को निकालना। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, है ना। तो इसको वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। 2 ऑब्जेक्टिव है, उसको हम लोग फटाफट कर करके एक्सरसाइज को एंड करते हैं, फिर उसके बाद बेस थ्योरम की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, देखो बेस थ्योरम के 17 नंबर का सवाल देखो क्या था। ठीक है, 17 नंबर का यदि पासों का एक जोड़ा उछाला गया। अच्छा, पासों का एक जोड़ा उछाला, एक पासा को 2 बार उछाली, बात तो बराबर है। नंबर ऑफ एस जो हो जाएगा 6 का स्क्वायर 26 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, है ना। 36 इवेंट होंगे। अब ध्यान से देखो, तो प्रत्येक पासे पर सम आभाज्य संख्या। अच्छा, सम आभाज्य संख्या के लिए मान लेते हैं कि ई इवेंट है ना। सम आभाज्य संख्या होना चाहिए, सम आभाज्य संख्या, वो भी प्रत्येक पासा पर। और सब आभाज्य संख्या कौन कौन होगा, 2 होगा, सम भी होना चाहिए और आभाज्य भी होना चाहिए, और दोनों पासों पर, पहला पासा और दूसरा पासा दोनों पासों पर होना चाहिए। तो कौन एक ही इवेंट रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना रह जाएगा आपका, 1/36, है ना। ये हो गया। तो आंसर चेक कर लीजिए कितना नंबर आंसर है इसका। आंसर हो गया इसका डी नंबर। ठीक है, 18 नंबर में आ जाएगी। 18 नंबर में कही, यदि ए और बी परस्पर स्वतंत्र घटना, कहा कि ए और बी है ना परस्पर, है ना, परस्पर स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटनाएं हो। अच्छा, ये स्वतंत्र घटना अगर होगा, ध्यान से सुनो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होगा। चक्कर, अगर स्वतंत्र घटना है इतने के इक्वल होगा कि नहीं।
तो कहा कि निम्नलिखित में से 4 शर्त दिया है, तो 4 शर्त में कहा कि ए और बी परस्पर अपोजिट, तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। अब यहाँ देखो, अच्छा ये जान रहे हो किसी को हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, ए और बी ये इंटरसेक्शन, इसको हम लोग ऐसे शॉर्टकट में लिखेंगे तो ये बातें क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखो तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। अरे भैया याद करो, अभी तुरंत बताए हैं कि कोई घटना घटित होगी और नहीं होगी उसका योगफल 1 के बराबर होगा, और होने की घटना निकालेंगे तो नहीं वाला घटेगा ना। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, चेक करो, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसा। और ऐसा अगर लिख सकते हैं तो आप ही बतलाओ ना, आप ही बतलाओ। और एक चीज और बताए थे, ध्यान से देखो, एक चीज और क्या बतलाए थे कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। अगर इधर डैश है तो उधर डैश, एक फॉर्म डैश है तो एक फॉर्म लगेगा। क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश रहेगा तो डैश हटा करके, फिर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसा लिख सकते हैं। और यही चीजें हम लोगों को वहां दिया हुआ है, हम लोग कंफ्यूज ना करें ना, नहीं करेंगे। और ये चीजें जो है ना, यही चीजें ये चीजें ऑप्शन में हम लोगों को दिया हुआ है। अब आंसर देख लीजिए कितना नंबर है ना, आंसर हो गया आपका कितना नंबर, बी नंबर। एक्सरसाइज आपका इंड हो गया। कि आंसर कौन सा ले, ये वाला, हम तो समझाने के लिए ये वाला भी पार्ट लिखे हुए, ये पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये वाला आंसर। लेकिन ये कहा कि और भी स्वतंत्र है, ये तो हमारा पहले से भी जानते थे, तो हम लोग ये भी जानते थे, ये भी फार्मूला पर हम आपको बता चुके थे। ये डैश हटा करके 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर ये डैश हटा करके 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो आंसर ये बी नंबर में दिया हुआ है। तो ये चीजें अब कहेगा अक्सर ये चीजें जो ना ऐसा लिखा हुआ ए डैश और बी डैश, भैया इसी को तो हम लोग यहाँ समझा रहे थे ना कि आप ये इंटरसेक्शन ना दे करके इंटू भी लिखोगे तो इंटरसेक्शन ही कहलाएगा। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज का थ्योरी चलेगा, जिसको हम लोग बेस थ्योरम को हम लोग देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि बेस थ्योरम है क्या। ठीक है, देखते हैं अगला वीडियो पर, है ना। थैंक यू। जो दिक्कत होता है ना, देखिए अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं हमको अभी हमने पहले भी आपको बताए थे कि हम पहली बार कोशिश कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये बांस का टट्टी लगा हुआ पीछे में, आप देखते पर्दा लगा दिया है। और अभी तो कोचिंग कोरोना लेकर के बंद है, तो एक बोर्ड था तो वो वाला कोचिंग से वाला कोचिंग तो बढ़िया से सेटिंग है। यहाँ घर पर हम पढ़ाते हैं, है ना, घर पर पढ़ाते क्या वीडियो बनाते हैं, है ना। और कल संयोग से क्या हो गया, कल की बात बता रहे हैं। कल हुआ क्या कि कोई आदमी जो है ना वो बोल दिया कि नहीं सर कोचिंग चलाते हैं, जबकि हम कोचिंग चलाते ही नहीं। तो हम इसी से वीडियो बना रहे थे, तो संयोग से आ गए सिविल ड्रेस में, दरोगा सब आ गए। तो बोले कि आप ही हैं ठाकुर सर, हम के लिए हम ही हैं। तो बोले कि आप कोचिंग चलाते हैं, हम के लिए सर कोचिंग तो यही चल रहा है ना, आप देख रहे हैं कि वीडियो बना रहे है ना। तो फिर देखे घूम फिर करके, क्योंकि नहीं हमको पता चला। हम के लिए सर पता चलने के लिए तो आप यहाँ पर रहते हैं इस कॉलोनी में, अब इस कॉलोनी में ढेरी लोग हैं, अब आपको क्या बोल दिया, है ना। तो अब कोई भी अच्छा काम कीजिएगा तो हर मोहल्ला में 2-4 गो जो है ना छछरा टाइप का लोग रहता है ना, जो आपको परेशान करेगा, तो हम लोगों को भी परेशान करते रहता है। तो अब उसके पीछे ज़्यादा हम लोग दिमाग नहीं लगाते हैं। अब कौन बोला नहीं बोला उस पर क्यों दिमाग लगाइए। तो आके देखा करके नहीं ठीक है आप कीजिए, वीडियो बनाइए, कोई दिक्कत मतलब अगर आपको वीडियो बनाने में भी अगर आपको दिक्कत है तो ले चलिए उठा करके, है ना। अब क्या करें हम लोग, वीडियो भी विद्यार्थी तो ऐसे भी आप सब चीज़ को रहना भी, अब विद्यार्थी है सबको कोचिंगे में धरता है। इतना बड़ी बड़ी रैली होती है बंगाल में वगैरह में, ये सब में उन लोगों को करेना नहीं धरता, इन लोगों पर केस नहीं होता, हम ही लोगों पर केस होता है। बहुत सारे विद्यार्थी खुश है कि कोचिंग बंद है तो अपना क्रिकेट खेल रहे, लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट है उसके लिए तो टेंशन बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इस बात से भी खुश है कि बगैर पढ़े रिजल्ट हो रहा है। लेकिन भैया आपको रिजल्ट तो हो जाएगी, जानकारी आपको कभी नहीं मिलेगा, जो हमेशा आपको कंपटीशन में परेशान करेगा। समझ में आ रहा है। और आजकल आप जान रहे हैं कि कंपटीशन का ज़माना, और कंपटीशन के ज़माने पर अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, अगर डायरेक्ट रिजल्ट लेंगे तो समस्याएं बढ़ जाएगी और आगे फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए अभी आप टेंशन में अगर रहते हैं कि हमको पढ़ना है तो आराम से आप अभी से तैयारी कर लीजिएगा, तो आगे आपको समस्या नहीं होगी। और हम पहले बोले कि हम पहली बार वीडियो बना रहे हैं, विद्यार्थी के कहने पर कि सर वीडियो बनाइए, तो देखिए आवाज़ में भी प्रॉब्लम होगी, बहुत सारा चीज़ में प्रॉब्लम होगा। तो ये सब बातों को हम ही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो आप हमको कमेंट्स कीजिए कि सर ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, तो हम आपके माध्यम से सीखेंगे
ये हमको भी खुशी होगा कि मेरा स्टूडेंट कम से कम वीडियो देखता है तो कमेंट्स करता है कि सर ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, तो इसके बहाने हमको कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो धीरे धीरे हमको आदत लग जाएगी, तो फिर आप ही लोगों के माध्यम से सीखेंगे। जब तक आप लोग नहीं बताएंगे तो फिर हम नहीं सीख पाएंगे। जहाँ दिक्कत होता है वीडियो पर कमेंट्स कीजिए और डिसलाइक कीजिए, तो फिर हम और सुधार करके। डिसलाइक करेंगे तो हमको उतनी पता नहीं चलेगा, और कमेंट्स करेंगे तो हमको पता चलेगा कि नहीं हमको अच्छा से पढ़ाना। ठीक है, धन्यवाद।